समझाऊं। फरमाया ये जो चार हैं ये चुन के मुझे दिए। मैं एक जुमला कहूं, मैंने कहा रब ने चुने, कहा बिल्कुल। दिए किसको? हबीब को। हबीब ने लिए, बिल्कुल, बड़ा पसंद किया। मैंने कहा जो रब ने हबीब को दिए चार, उन्होंने पसंद कर लिए, तू क्यों नहीं करता? समझो इस बात को मेरे अजीज, इन बातों को समझना होगा। अजीजो, ओ दोस्तों, ओ सजनों, ओ यारो, गिरामी कदर हजरात, ये हदीस पाक भी चारों को बयान कर रही है, चारों यारों की शान बयान कर रही है। बल्कि अगर आप थोड़ा सा साथ दें तो आपको तिरमिज़ी शरीफ में लिए चलूं। अरे इस हदीस को रावी रिवायत करने वाले कौन है? मैं लान लेना तो तुहानू चस आ जानी है। मौला अली आप रावी हैं इसके। तिरमिज़ी राहिमल्लाहु अबा बकर, मेरे आका ने हाथ उठाए, या अल्लाह अबू बकर के रहमत फरमा। तीन वजह से आगे बताई। ज़व्वजनी इब्नतहू, उसने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ किया। और मेरा जुमला समझना और सुन्नी बोले। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि हजरत अम्मा आयशा ने नबी पाक को इतना खुश किया, इतना खुश किया कि नबी पाक दुआएं दे रहे थे, वाह अबू बकर तेरे वास्ते भी ढिडों पईयां दुआवां निकलदियां ने, भाई अपनी बेटी दी यही दी तरबियत की हो भी इन्हें मैनू राजी कर छड़िया। ये इशारा इस तरफ है, जो समझ आ जावे ता समझ आ रही है। हाँ, दूसरी बात फरमाया वहमलनी इला दारिल हिजरा। ओ बैठे हो सूफी, तकड़ा हो, तकड़ा पीर भाई तकड़ा हो। हाँ जी, जींदे रहो, जींदे ते इंशाअल्लाह तुहाड़ियां नस्लां जीण। लेकिन ढिले नहीं पैना, नहीं सुनना तो मैं अगले साल आ जावांगा। तुसीं कहंदे जेड़े मौलवी ने साधनों आउंदा ही नहीं, ते मैं क्या मौलवियों नूं सदना होवे ते इधरों सदिया करो। वसीले दे आपां कायल नहीं, ते जे इत्थे पीरां नूं छड्ड दिओ ते अगे किदे सिरे लगोगे? इत्थे नगर ही रहो। अज तुस आख्या ते मैं आ नहीं गया, कराची वाले मेरे तरले लाए, इंज करांगे, इंज करांगे, इंज करांगे। मैं क्या तुसीं जिंज भी करो, मैं इंज करना जे, मैं कर छड़िया। तो इस वास्ते आप जरा ध्यान दिया करें ना कि आप किस किस साथ टाइम मंगा रहे हैं, किसको कह रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया करें। बात समझ गए ना आप हजरात? वाह भाई वाह, बंदा तकड़ा हो, मौलवी जी की जाने टाइम ना देन यार। फिर ढिले पै गए हो। ओ टोपी वाले, ओ कन्ना वाले, थले जाओ, थले हो जाओ। ओ लो थले हो, मेरा चंद तकरीर सुन जरा। अब ये मैं सिर्फ आपको सेट करने के लिए बात करता हूं। अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए। मौला अली कहते मैंने सुना हुजूर ने फरमाया क्यों? अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया, हिजरत की रात मुझे उठा के ले गया। सादा सी बात कहनी है, सादा सी। तुसी सुन सो ते अगली गल करांगे, नहीं तो इत्थे छड्डांगे। ऐ भी गल नाल जे। किसने उठाया? अबू बकर ने। बताया किसने? मुस्तफा ने। तो मैंने कहा बेटे आंखें खोला करो ना। कहा कैसे? मैंने कहा जो मेरे नबी के कंधों पे आए उसे बयान करते हो। अल्लाह की कसम सुन्नी भी बयान करता है, लेकिन सुन्नी डंडी नहीं मारता। जो नबी के कंधों पे आए, हम हसनैन करीमैन को भी बयान करते हैं। नबी खुद जो सिद्दीक के कंधों पे आए, सुन्नी उसे भी बयान करता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, नारा तहकीक। इन्हां नजदिया कानिया बेईमाना दुश्मना कन कुतरियां दी हिक ते चढ़ के लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। जेड़े जागदे बैठे हो हाथ चुक के सुभान अल्लाह फरमाओ जरा प्यार दे नाल। हजरात जो है सैयद आदे तशरीफ लाए जी, हम दिल की अतागराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। पीर अच्छा, सैयद माशाअल्लाह, इमदाद हुसैन शाह साहब बुखारी तशरीफ लाए। अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, बोलिए सुभान अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म मासूमियत। आपकी आवाज कमजोर हो रही है और अब हुसैन की इमदाद भी आ गई है। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई, मेरे जुमले नो ही पी गए हो। समझ आई ना जी?
तो अगर आ गई है हुसैन की इमदाद तो फिर हमें बोलना चाहिए ना, इमदाद मिल गई है। हमें तो पहले हुसैन का खादिम मिला था तो हम जाग रहे हैं, जिसको खादिम हुसैन कहते हैं। इस वास्ते जरा निस्बतों का ध्यान रखा करे ना आप हजरात। शाह जी तशरीफ ले आए, ए जरा तवज्जो फरमाया जी हजरात, फ्रंट सीट आने की तवज्जो ज्यादा चाहिए। मेरा जरा टाइम है ना वो सिर्फ 13 मिनट बाकी जे, 13 मिनट मैं थोड़ी जान छड़नी है। नहीं वो विच पा के सरकार, वो विच पा के, हाँ जी हाँ जी, वो मुशर्रफ वाला घंटा कितने अगे ही ना हो जाए। मैं वो कोई नहीं है, कोई बस जाग लो थोड़ा जहा। अब इस बात को जरा समझिएगा। गिरामी कदर हजरात, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके प्यारे गुलाम मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू बकर पे अल्लाह रहमत फरमाए। क्यों? फरमाया अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया, मुझे हिजरत की रात उठा के ले गया। वअतक़ बिलालम मिन मालिही, फरमाया अपने माल से मेरे बिलाल को आजाद किया। 3 चीजों का जिक्र किया। उसके बाद फरमाया रहमल्लाहु उमर, अल्लाह उमर पे रहमत फरमाए। तो आप कहते हैं मैंने फिर तवज्जो की कि अब किस बात पर? फरमाया यक़ूलुल हक़, इसलिए कि जब भी बोलता है हक बोलता है। समझ आ रही है? वह इनकानल हक मुर्रा, अगरचे हक कौड़ा होता है। और इस रिवायत में और कई और उलमा ने और अल्फाज लिखे हैं, एक ये भी है मालहू सिद्दीकुन, फरमाया अगरचे इसकी वजह से इसका कोई दोस्त ना रहे, बोलदा हक जे। समझ आ रही है? हदीस एक है, तिरमिज़ी में है, रावी मौला अली है। अबू बकर की शान भी आ गई, हजरत उमर की भी आ गई। फरमा रहमल्लाहु उस्मान, अल्लाह उस्मान पे रहमत फरमाए। फिर मैंने कहा हुजूर क्या दुआ करते हैं? फरमा तस्तहीहिल मलाइका, इसलिए मेरा ऐसा गुलाम है अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते। अल्लाह इस पर 3 यार हो गए। फरमा रहमल्लाहु अलियन, सुन्नी बन के बोलो, सुन्नी बन के, सुन्नी बन के, अल्लाह अली पे रहमत फरमा। और अगली जो बात की, अल्लाहुम्मा अदरिल हक हैसुदार, या अल्लाह हक उधर मोड़ दे जिधर मेरा अली जाता है। 4 यारों की शान है, हदीस एक है। चारों का जिक्र नहीं कर, हजूर ने कठिन किया, तैनू मौत क्यों पैंदी है? हम भी तहकीक के जुबदे लेके आए। चौक अपने जुबदे निकल जा जिथों आया है। उम्मत में तफरके डालते हो। 1400 साल से अकायद आले सुन्नत तयशुदा है। ये 35-40 मौलवी ते 35-40 पीर रल के बदल नहीं सकते। ये बातें तुम्हें कैसे समझ आए जो मैं आपको समझा रहा हूं? तयशुदा हमारे अकायद कभी नहीं बदल सकते। मी आए, नेरियां और जल्जले और बदल ही नहीं सकते। सुन्नी जो आज से 1000 साल पहले जैसे अकीदे थे, आज भी वैसे ही अकीदे हैं। आज नहीं मेरी तहकीक है। मैं कहा मुहक्किक भी 2 तरह के होते हैं ना, एक मोटी काफ के साथ असली मुहक्किक, एक होते छोटी काफ के साथ जिन्हों खुरक पई हो, जिन्होंने इलमी खुरक होई ने ना, मेहरबानी करो आला हजरत नूं पढ़ो, तुहानूं दवाई लभे। मेरा ख्याल है थक गए हो तो मैं बंद कर देनी ये तकरीर। आपको क्या पता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे। और यकीन करें, अभी तो सिर्फ 3 मैंने रिवायतें पढ़ी हैं, कुरान की 2 आयतें सिर्फ आपके सामने रखी हैं। ओ मेरे अजीज, कभी तुम शेख अब्दुल अजीज दब्बाग को पढ़ो, अलब्रिज पढ़ो उनकी। हजरत मैं सब जादगान उलमा शाह साहब जितने बैठे, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं। आपने फरमाया ओ लोगो, ये शेख अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, ओ लोगो 4 यारों से जो मोहब्बत न करे, समझ लो उसका रिश्ता रब से टूट गया है। ये आपने अब्रेज में लिखा हुआ है। कहां बैठे हैं आप हजरात? आप ये समझते हैं कि इन लोगों का रिश्ता इनके रब के साथ है? झूठे हैं ये जो हक 4 यार से सड़ते हैं। और सच्चे हो तुम जो हक 4 यार के नारे लगाते हो। आखिरी बात सुना के मैं आपसे फिर इजाजत चाहूंगा। बातें बहुत थी लेकिन सिर्फ आखिरी बात।
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ये जो गुलाम है ना, ये जब आपस में मिल के बैठते थे, चारों रंग ही अलग होता। रूहुल बयान सूरतुर राद, उसकी तफसीर को जरा पढ़िए। बैठे हो मौला अली एक मर्तबा हो गए बीमार, मफहूमन व मुख्तसरन सुना रहा हूं। तीनों यार इकट्ठे हुए और कहने लगे वो अपना यार बीमार है, पता करने जाना है। हजरत मौला अली के दरवाजे पर नो कोई, गुलाम को भेजा, कौन? फरमा सरकार थोड़ा यार है। फरमाया फिर पूछना, छेती ले आ। अंदर ले आए, बिठा दिया। गुलाम से कहने लगे जल्दी कर, यार आए नहीं, मेहमान नवाजी टैट होनी चाहिए। उन्हें कहा सरकार ठीक हो गया जी। उस वक्त सबसे टैट डिश कमाल की, कहता हजूर शहद पे है। तो फरमाया शहद तो सोहनी केड़ी चल लिया। शहद आ गया। बापू जान बेचारा चिट्टी तो सोहनी प्लेट दे विच लेके आया, लेकिन गुलाम दौड़दा दौड़दा आया ना जिस वेले, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, ਵਾਲ। तो इंज करके जब उन्हें रखा तो गुलाम उन्हें आखिया यार तो वाल। मौला अली ने देख लिया तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे नहीं नहीं कोई नहीं, वाल ही है ना विच। गुलाम कहने लगे तू जा यार। वो चला गया। आपने फरमाया यार ये प्लेट भी है तो शहद भी है तो वाल भी है, तीन चीज़ां ने, वो इहदे उत्ते जरा तबसरा ना करिए, इहदे तो तबसरा ना करिए। ये दावत इस्लामी वाले जी फिजान सिद्दीक़ अकबर किताब लिखी जी ना, वो भी ये रिवायत है जी, जाओ पढ़ लो। समझ आ रही जी? उन्हें कहा तबसरा ना करिए। उन्हें कहा ठीक है जी करने आ तबसरा। हुण इत्थे मैनू ना आखना पवे, आप ही बोलना जे। उन्हें कहा जी अली होवो शुरू। मौला अली लेटे सुन तो उठ के बह गया, कहने लगे अबू बकर ओए सारियां तो अफजल तू है, तो शुरू मैं करा, पहला नंबर तेरा। हाय हाय ओ लोइयां चो हाथ काटो सुन्नी, पहला नंबर तेरा है, मैं शुरू करा, अफजल तुसी हो, अब तुसी शुरू करो। वो बाकियां ने भी आख्या भी गल तो भाई अली पाक दी ठीक है, ते मैं क्या अली नू पहला नंबर वारे है, तैनू वट कादा है, अपना इलाज करा खुदा दा बंदा। गिरामी कदर हजरात, हजरत सिद्दीक़ अकबर बोले, आपने फरमाया ठीक है मैं बयान करता हूं। आपने प्लेट पर तबसरा किया। फरमाते हैं ये जो प्लेट है ना, प्लेट इसको समझिए जरा थोड़ा सा। आपने फरमाया अल कुरान अनवरो मिन अत-तस्त। लोगों जो कुरान है ना, कुरान ये इस प्लेट से भी ज्यादा नूरानी और चमकदार है। ये तशबीह दे समझाया जा रहा था। वज़िक्रुल्लाह अहला मिनल अस्ल। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। फरमा जो अल्लाह का जिक्र है वो इस शहद से भी मीठा है। शहद पे कलाम हो गया। और फरमा बस शरीयत अदक्कु मिन अश-शर। और जो साडी शरीयत है ना, बस औकात इन्नियां बरीकियां होंदियां ने, वाल तो भी ज्यादा बरीक मसला आ जाता जे। आपने तबसरा कर दिया, तीन चीजें बयान कर दी, ठीक है, दीन, जिक्र और शरीयत, तीन चीजें जिक्र कर दी। बारी आ गई हजरत सैयदना फारूक आजम की। मौला अली कहने लगे तुहाडी बारी है। वो कहने लगे नहीं तुसी। ते मौला अली ने फिर जुमला बोलिया जे समझो ता। वो फरमान लगे अबू बकर तो बाद तेरा नंबर, ये तो तरतीब ही चेते रह जाए था। उन्होंने कहा ठीक है अगर आप मुझे कहते तो मैं बयान कर देता हूं। क्या भाई आपने भी तबसरा फरमाया। आप फरमाते हैं उस प्लेट को देखकर अल जन्नत अनवरो मिन अत-तस्त। फरमा जड़ी प्लेट है ना, ये तो की चमका पई मार दी है। ओए जन्नत बहुत नूरानी जे। तशबीह देनी सोना जन्नत दे नाल। सिद्दीक पाक ने दीन दे नाल, इन्हां ने जन्नत दे नाल। फरमा व नईमुहा अहला मिनल अस्ल। जन्नत दी नेमतां शहद तो भी मिठियां जे। शहद दा तबसरा भी हो गया। और बात रह गई थी बाल की। आपने फरमा वस्सिरातु अदक्कु मिन अश-शर। आपने फरमाया जेड़ा पुल सिरात ना, बाल तो भी ज्यादा बरीक जे। आए आ गई जे गल। अब जब दोनों ने बयान कर लिया तो कहते अली आप बयान कर दे। हजरत अली फरमाउंदे उस्मान हुण वारा तुहाडा है। तरतीब भी वेख ते चौं यारां दी शान ही वेख ते कट्ठे बैठे ने, इन्हां दा कलाम ही वेख। जिले मौला अली दा कलाम आएगा मचल जाएगा। लेकिन काट इन्हां साइयां भी कोई नहीं की। जरा तवज्जो फरान सीटों वाले ध्यान फरमाएं। थोड़ा सा मुझे टाइम दे, थोड़ा सा। गिरामी कदर हजरात इस बात को समझिए।
हजरत उस्मान गनी आ गए, आपने फरमाया अल कुरान अनवरु मिन अत-तस्त, कुरान से भी नूरानी है, व तफसीरुहु व तिलावतुहु अहला मिन अल अस्ल। फरमाया जो कुरान की तिलावत है वो इस शहद से भी ज्यादा कहीं मीठी है। ये तफजील का सीगा है, इसमें तफजील का कल्ला तफजील के नहीं होर ना लाए जाओ ना, इसमें तफजील कह लेते कल्ले तफजील ते रौले पै जाते हैं ना फिर। हाँ ये तफजीलियां नाल ते रौले ने। ओ बोलो सुभान अल्लाह। समझ आ रही है? आपने इसके साथ तशबीह अर्ज कर दी और आपने फरमाया तफसीरुहु अदक्कु मिन अश-शअर। कुरान की तफसीर का एक मकाम ऐसा भी आ जाता है, बाल से ज्यादा बारीक आ जाता है, क्या करें क्या ना करें। 3 चीजों से तशबीह दे दी। हुण सारे कहने लगे अली पाक वारा तुहाडा आ गया जे, हुण तुसी बयान करो, ये तबसरा करो। आपने जो कमाल कर दिया, आपने फरमाया अद्वैफु अनवरु मिन अत-तस्त। आपने फरमाया मेरे मेहमान इस प्लेट से भी नूरानी है। मजा नहीं आया? हाथ चौक के बोलना है, हाथ चौक के, किसी दा थल्ले ना रवे। मौला अली परौने आल हो गए, फरमाया मेरे परौने नूं आम ना समझे आजे, ओ क़यामत ताईं आउण वालिओ, मेरे परौने बड़े नूरानी जे। मुहब्बत वाला तर्जमा करदा पिया जे। और फरमाया व कलामुहुम, और ये जो मेरे मेहमान हैं इनका जो कलाम है अहला मिनल अस्ल। फरमाया शायद की मिठा है जिन्ना अबू बकर उमर उस्मान दा कलाम मिठा। ये मौला अली फरमा रहे 4 यार इकट्ठे बैठे, जिथे चाहूं दा जिक्र होवे चास इंज बन दीजे, और शायद दी मिठास भी पीछे रह जाती है। समझ आ रही है? और आखिरी बात आपने फरमाया कल्बुहुम अदक्कु मिन अश-शअर। फरमाया इन्हां दा जिहड़ा दिल है ना, फरमाया इनू आम ना समझे आजे, वाल तो भी ज्यादा बारीकी ये दिल दे विच है। मतलब इस तरफ था, इस दिल की तरफ किसी गलती का, किसी किस्म के हमारे बुग़्ज़ का इशारा न करना। ये जैसे आप सुथरे हैं वैसे दिल भी सुथरे हैं। और तवज्जो है कि कोई नहीं हो सारे दी। लो जी 4 यारां दियां 4 रिवायतां मैं सुनाइयां जे। जीउंदा रहा तो फिर आवांगे तो फिर होर सुनावांगे। अज वास्ते मैं इत्थे ही 2 मिनट मैं उत्ते लै गया। हजरत चलो जी एक ही रिवायत से मैं सारा हल कर देता हूं। सैयदी आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया शरीफ के अंदर भी आपने इस बात का कई जगहों पे इशारा दिया। कंज़ुल माल अल मुत्तकी हिंदी रहमतुल्लाह अलैह आपने भी लिखा कि करीम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे ये एजाज दिया, और एक रिवायत में अल्लाह से मैंने मांगा, अल्लाह ने मुझे अता किया। क्या तवज्जो, ये बड़ी खास बात है और बड़े ध्यान से सुनने वाली। मैं मफहूमन व मुख्तसरन आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जब मफहूम कहा जाए तो फिर भागना नहीं है, सुनना है। वो क्या है? फरमा अल्लाह ने मुझे ये एजाज बख्शा है, हबीब जिसको तुमने रिश्ता देना है वो भी जन्नती, जिनसे लेना है वो भी जन्नती। अब बैठे हो, रिश्ता दिया कि इसको सबसे पहले मौला अली का नाम आता है। मैं कहा सदके सुभान अल्लाह, सलूट मौला अली को। लेकिन भूल नहीं ना, यके बाद दीगरे 2 बेटियां उस्मान गनी को भी तो दी हैं। समझ आ रही है? और एक बेटी हजरत अबू अलास या अमर बिन आस था, ये मुझे बता जी, आमर इब्न, ये मुझे भूल जाता है, मुझे लग ही जाता है ना, इसलिए फिर हम पूछ लेते हैं। लेकिन बस औकात कहते देखे, मैं क्या पुत्र जो मर्जी कर ले, तू जिदा मर्जी लफ्जां ते पकड़ कर ले, अमीरे मुआविया नूं भौंकण वाला फिर भी जन्नम दा कुत्ता ही रहना है, फिर भी कुत्ता ही रहना है। ये मेरी गल लिख ले तू। समझ आ रही है? क्योंकि हजूर का सहाबी है। और सुनना ये बात, हमारे दिल उससे पहले हमें मौत आ जाए, नबी की आल के किसी शहजादे का बुग़्ज़ आए या हुजूर के किसी सहाबे का आए, उससे पहले हमें मौत आ जाए। असी ते हाँ पाकां दे रह गई उन्हां दीयां गल्लां, ओ जानन ते वड्डे जानन। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आपको? ये हुण इत्थे भी कोई ना फड़, अंडरस्टैंड हुंदा है, अंडरस्टैंडिंग हुंदा है, स्टैंड ही हुंदा है। चलो स्टैंड फिर खड़े हो जाओ। समझा रहा हूं ना हज़रत, ये अपनी कौम है ना, ये आजकल लफ्जों पर बड़ी पकड़ होती है। कोई नहीं, मैं तकड़े रहो, तकड़े तुसी जरा जरा थके तो नहीं है। जिनको रिश्ता दिया वो भी जनती, मौला अली को दिया जन्नत पक्की, उस्मान गनी को 2 दिए जन्नत पक्की, अमर इब्न आस को दिए जन्नत पक्की।
मैंने कहा रुख, 3 ही बताऊंगा। हजरत सैयदा सिद्दीका बिनते सिद्दीक किसकी बेटी है? हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन बिनते अमीरुल मोमिनीन ज़ौजाए महबूब रब्बुल आलमीन। कौन है? कहा सिद्दीक अकबर की बेटी। तो मैंने कहा जिनसे रिश्ता लिया वो? कहा जनती अबू बकर। कहता पक्की जन्नत। रिश्ता ले लिया तो जन्नत पक्की है। अच्छा, हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर कलमा, बल्कि पहला कलमा पढ़ने वाला है। समझ आ रही है? अगली बात, हजरत अम्मा हफ्सा किसकी बेटी है? कहा हजरत उमर फारूक आजम की बेटी हैं। फारूक से रिश्ता लिया नबी ने? कहा बिल्कुल, हुजूर की बीवी है उनकी बेटी। तो हजरत फारूक आजम की? कहता जन्नत पक्की। मैं कहा तकड़ा रही तकड़ा हूं, बारी आ गई हूं, मुड़िया हूं तो बारी हूं। मैंने कहा नबी पाक की एक बीवी जिसका नाम उम्मे हबीबा है। कहा है। मैंने कहा बता किसकी बेटी है? मैनू नहीं पता। मैं क्या सोना ये हजरत अबू सुफियान की बेटी है, अमीर मुआविया की बहन है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना। हजरत अबू सुफियान की बेटी है और हजरत अमीर मुआविया की। और फतह मक्का के बाद इन्होंने कलमा पढ़ लिया था, चाबी बन गए थे। और हुजूर ने तो यहां तक ऐलान किया था, फतह मक्का वाले दिन अमान दी गई थी, जो तलवारें म्यान में डाले अपने दरवाजे बंद कर ले, यहां काबा में आ जाए नहीं उससे लड़ा जाएगा। और फरमाया जेड़ा बंदा अबू सुफियान दे घर वड़ जावे असी ओदे नाल भी अज जंग लड़न लई। अबू सुफियान इंजदा सी। जिले नबी पाक ने सारा कुछ माफ कर छड़िया, तू मैं कलाम कर ही नहीं सकते। वैसे भी ये रिवायत है ना, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। जब बंदा कलमा पढ़ ले पिछली सारी गलतियां रब माफ कर देता है। और रब माफ करता है और डूमा, तू माफ क्यों नहीं करता? नहीं यार थक गए हो, चलिए तुसी सुन नहीं। बोलो फिर तुहानू अगली गल भी सुना देना मैं। आखिरी बात मेरा है अपना सादा अंदाज। बताओ करबला के अंदर सबसे पहले रास्ता किसने रोका था? इमाम हुसैन का। बिल्कुल ठीक है, होर ने रोका था, बल कल्ला होर नहीं, हजरत होर। आप कहेंगे रावियों ने रखा, तू हजरत का ही ना है। मैं कहता मतलब तू भी बड़ा हजरत है, तेन पता ही कख नहीं। रोका था, लेकिन उसको यह कहा गया था आप बड़े ईमानदार हैं, आप सिर्फ रास्ता रोके, मुज़ाकरा से बात होगी। इदां दे काम फिर ईमानदारों को करवाए जाते हैं ना, बेईमान तो होर कामों वास्ते होंगे। आपने रास्ता रोका, जब जंग शुरू हुई तो वो कांपने लग पड़े। लोगों ने कहा बड़े जंगजू हैं। आपने लंबा किस्सा उलमा से सुना होगा। आपने घोड़े को एड़ लगाई, इमाम हुसैन के पास माफी मिल सकती है। मैं मोहब्बत के जुमले देने लगा हूं, किसी को ना भी पसंद आए तो या हम मार सार जिथे जाने। फरमाया कल्ली माफी। वाह भाई वाह, तू सच्चा हो के आ सही, जन्नत भी तेरी पक्की है। कल्ली माफी वाला की मतलब है? रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा हूं, कोई ऐसी बात नहीं। इमाम अली पाक ने माफ कर दिया। तवज्जो मेरी तरफ रहे आप हज़रात की। था कहां? लश्कर यजीद में। शहीद होने के बाद कहां गया? जन्नत में। क्यों? कहा लश्कर यजीद को छोड़कर हुसैन के पास आ गया था। आखिरी मेरा जुमला है, समझ आए तो बोलना है, जरा ना बोले उन्होंने हला ले आ जाए। मैंने कहा जो यजीद का लश्कर छोड़ के हुसैन के पास आ जाए, अगर वो जन्नती हो सकता है तो जो काफरों को छोड़ के अबू सुफियान और अमीर मुआविया मेरे नबी के लश्कर में आ जाए, वो जन्नती नहीं हो सकते। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।